बैक टू लीश व्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है अलीशा की घूमते फिरते रहने वाली प्यारी सी दुनिया में। तो गाइज आफ्टर टू आई थिंक 2-3 डेज हो चुका है जो कि हम कोई भी वीडियोस नहीं पोस्ट कर रहे हैं। और रीज़न नहीं पोस्ट करने का ये गाइज कि मेरा बहुत तबीयत ख़राब था। फीवर, खांसी, सर्दी, आई डोंट नो किन का नज़र लगा हुआ है, किन लोगों का नज़र लगा हुआ है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आए दिन तबीयत खराब, आए दिन तबीयत खराब। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी ठीक है हम। एंड मेरे हाथ में नहीं था कि हम वीडियो बना पाए क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब था और हम उतने नहीं थे कि हम उस हाल में भी नहीं थे कि हम कुछ भी मिनी व्लॉग्स या फिर लॉन्ग व्लॉग पोस्ट कर सके। इसलिए खैर अब आई थिंक मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, मेरे जो व्यूअर्स है, वो इतने अंडरस्टैंड है कि वो इन चीज़ों को समझेंगे। ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है नहीं। एंड समझेंगे अगर तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का समझने के लिए भी। मतलब आज गाइज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वो है जो मतलब फेक फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो फेक फ्रेंड्स वर्ड होता है ना, फेक फ्रेंड, ऐसा लगता है अरे यार मेरी दोस्त तो ऐसी नहीं है, मेरी दोस्त तो ऐसी नहीं है, मेरी वाली ऐसी नहीं। कोई बात नहीं गाइस, नहीं होते, हर कोई ऐसे नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ कुछ लोग ग्रुप में ऐसे होते हैं, ठीक है ना। आपके पूरे ग्रुप में एक जो होता है, जो एक दोस्त होता है ना, बहुत कम जो दोस्त होते हैं ना, बहुत कम वही खास होते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा जो दोस्त, वो दोस्त नहीं है, वो भीड़ है आपके लाइफ में, ठीक है। और जिनसे आपको बहुत नुकसान होगा आने वाले वक्त में। जैसे अगर होता है ना कि यार सबको अपने लाइफ में एक जन चाहिए जिससे वो हर चीज शेयर कर सके, जिनको हर चीज बता सके। हमको भी चाहिए मेरे लाइफ में। मेरे लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक जन है जो मेरे लिए बहुत खास है, जिसके ऊपर हम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, जो मेरे ऊपर भी आंख बंद करके, जितना लॉयल वो है मेरे लिए उतने लॉयल हम भी है उसके लिए। एंड इट्स इनफ फॉर मी। उसके अलावा मेरे को आधा भी कोई नहीं चाहिए आई थिंक, ठीक है। वो ही मेरे लिए बेस्ट है और इनफ है। उसके अलावा मेरे को कोई चाहिए ही नहीं फिर और कोई दोस्त। क्योंकि ऐसा हो गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं थी मेरी और वही एक फ्रेंड, और कोई फ्रेंड थी नहीं, थी और है भी बहुत सारे दोस्त, ऐसा नहीं है। बहुत सारे दोस्त है, सबके लाइफ में होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो एक होता है ना खास दोस्त, वो एक ही रखो तो अच्छा है। 3-4 से जो होता है ना दिल लगाने का, दोस्ती में भी बहुत मतलब एक एक टाइम पर आपको जाकर के इतना वो चीज हर्ट करेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना हर्ट करेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि यार ये मिल रहा है इससे भी शेयर कर लो, वो मिल रहा है उससे भी शेयर कर, यार मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, यार वैसा चल रहा है। पर आपको ऐसा लगता है कि वो ट्रस्ट के काबिल है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं कि वो ट्रस्ट के काबिल है, ठीक है। ऐसा हो जाता है ना कि आप ट्रस्ट कर रहे हो लेकिन वो ट्रस्ट के काबिल नहीं होते। वो क्या करेंगे पता है, आपका बात जाकर के किसी और को कोटिंग, मतलब और उसमें कुछ और कोटिंग करेंगे और जाकर के किसी और को बताएंगे, वो और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, या फिर। तो हाँ गाइज, हम ये बोल रहे थे कोई आ गया था बाहर, तो हम ये बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होता कि हर कोई आपके ट्रस्ट के काबिल हो, हर कोई के आप जाकर के शेयर करो या अपनी चीज़ें जाकर के बताओ और वो आपकी बात अपने तक रखेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है, पता है। सिर्फ जो आपकी लाइफ में एक जन होगा ना खास, उसके अलावा ना कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करो, जिसको अपनी सीक्रेट्स शेयर करो, जिसको अपनी चीज़ें जाकर के बताओ, वो उसको अंडरस्टैंड करे, वो आपको समझाए या फिर किसी और को ना बताए। ऐसा कोई भी नहीं है। मतलब सब कोई ऐसा है कि आपके पीठ के पीछे आपका बात करके निकल जाएंगे, आपको ही उल्टा सीधा बोल देंगे और आपको ही यूज करेंगे। मतलब एक टाइम पर ऐसा लगेगा ना कि ऐसे, मतलब यूज करने के टाइम वो आपसे ऐसे पोलाइटली बिहेव करेंगे, ऐसा मतलब दिखाएंगे कितने खास है आप उसके लिए। लेकिन जब एक्चुअली में उनका काम निकल जाएगा ना आपसे, फिर उसके बाद वो आप ही के बारे में ऐसा ऐसा फालतू बात करेंगे, जैसे लगेगा कि यही इंसान है जिसका हम हेल्प कर रहे थे, यही इंसान है जिसके बारे में, मतलब जिसके लिए हम इतना सब चीज़ किए, जिसके जिसके काम आए हम, और फिर वही इंसान मेरे पीठ के पीछे। मतलब बहुत हर्ट होता है जाकर के एक टाइम पर। तो ऐसे ऐसे लोग भी है दुनिया में यार, इन लोगों से ना बच के रहना चाहिए। मतलब बहुत ही फालतू, मतलब ऐसे लोग हैं, मतलब उनको खुद में खराब नहीं लगता है यार। जब उन्हें खुद में खराब नहीं लगता कि अरे यार इसी यही इंसान मेरा हेल्प किया, यही इंसान मेरे काम आया, अब हम उसी इंसान के बारे में उल्टा सीधा 4 बात बोल रहे हैं, या फिर उल्टा सीधा 4 बात फैला रहे, या फिर उसी से बाद में रूड बिहेव कर रहे। मतलब इतने बेशरम लोग भी है दुनिया में, ऐसे ऐसे लोग भी है। तो इसीलिए गाइस, अब दोस्ती करो, दोस्त बनाओ, लेकिन सोच समझ के बनाओ। हर किसी से दोस्ती करके कोई फायदा नहीं है। कुछ ही खास दोस्त रखो, बाकी और सब लोगों से रखो दूर से, सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तक की दोस्ती रखो। उससे आगे दोस्ती रख करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंसान आएंगे आपको यूज़ करेंगे और फिर आप ही को लात मार के निकल जाएंगे। फिर उनके नज़र में आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आप चाहे उनके लिए जितना भी कर दो, क्योंकि उनके नज़र में आपका वैल्यू है कि यूज़ एंड थ्रो, ठीक है, यूज़ करो और फेंक दो, इस टाइप से वैल्यू रहता है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और हर किसी से अपनी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो अभी इन चीज़ों से गो थ्रू नहीं किए होंगे, लेकिन हम कर चुके हैं, ठीक है ना। रियलिटी अपने लाइफ का रियल जो होता है ना, वो फीडबैक आप लोगों से शेयर करें कि हम इन चीज़ों को देख चुके, इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो आप लोगों से भी हम यही बोलेंगे कि इन लोगों से दूर रहो, अपने लाइफ में पीसफुल बना के रखो, अपने लाइफ को पीस रखो अपने लाइफ में, कि दूर रहो इन लोगों से, क्योंकि इन लोगों से आप जितना भी कनेक्शन रखोगे आपको खुद ही मेंटली आप खुद ही डिस्टर्ब होंगे, खुद में ही आपको लगेगा कि अरे यार ये इंसान कैसे कर रहा है, क्योंकि आपका दिल साफ है लेकिन सामने वाले के दिल में कालिक भरा हुआ है भर भर के। तो वो नहीं सोचेंगे आपके बारे में कुछ भी उल्टा बोलने से पहले, कुछ भी गलत करने से पहले, वो एक दफ़ा भी नहीं सोचेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको यूज़ करने के लिए रखे। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए हमें और ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, जितना हो सके उतना दूरी बना के चलना चाहिए। लाइफ में आप एक ही जन रखो जिनको भी सोच समझ के, ऐसे दोस्त बनाओ जो वेल डिजर्विंग हो, जो आपकी दोस्ती को डिजर्व करे, जो आपके सीक्रेट्स को सेफ रखे, ना कि हर किसी को फॉरवर्ड करते जाए, ठीक है, उसमें एक दो मैसेजेस और ऐड करके। तो इसीलिए सोच समझ के दोस्ती करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एक जो दोस्त नाम का चीज़ होता है वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर किसी के दोस्त है। दुनिया में कोई ऐसा बोल नहीं सकती मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, सबके फ्रेंड है। तो और फिर सबके फ्रेंड भी, और सब अपने फ्रेंड से हर्ट भी होते हैं, सब अपने फ्रेंड से चीट भी होते हैं। तो अपने ऐसी इंसान से दोस्ती करो। सिर्फ प्यार में इंसान चीट नहीं होता, प्यार में इंसान को हर्ट नहीं होता, दोस्ती में भी हर्ट होता है, दोस्ती में भी चीट होता है इंसान, दोस्ती में भी बुरा लगता है, दोस्ती में भी धोखा मिलता है। तो इसीलिए सोच समझ के इंसान को दोस्ती करना चाहिए। तो अगर किसी से भी करो दोस्ती तो सोच समझ के करना, और ये भी देखना कि क्या वो आपकी जो सीक्रेट्स है वो शेयर करने के लायक है या नहीं। और अगर थोड़ा सा 1% भी डाउट होगा ना तो मत करना, मेरी तरफ से तो यही है, मत बताना कुछ भी, मत शेयर करना, कुछ मत करना, इन चीज़ों से दूर रहना। तो बच के रहोगे और शांति से खुशी से लाइफ चलेगा, वरना इतने मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे और इतने खुद में हर्ट हो जाओगे और इतना बुरा लगेगा खुद में कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन बच के रह जाएगा। और वो इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना ही कभी रियलाइज़ होने वाला है कि ऐसा कुछ उसने गलत किया है करके, ठीक है। तो जो करना है सोच समझ के करना, और दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए दोस्ती भी बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि सबके दोस्त होते हैं, सब फ्रेंडशिप करते हैं और सब फ्रेंड को शेयर भी करते हैं, और फिर शेयर करते फिर उनकी बात कहीं और फॉरवर्ड हो जाती है, फिर खुद में हर्ट हो जाता है। इसीलिए भाई फिर से हर्ट मत होना, सोच समझ लेना, ये सोच लो कि ये सारी चीज़ें दूसरे इंसान के साथ भी होती है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं दूसरों के साथ भी होती है, मेरे साथ भी हुआ है और भी बहुत किसी के साथ हुआ होगा। इसलिए ये मत सोचना कि एक बार हो गया तो फिर नहीं होगा, फिर से करो क्योंकि शायद वही इंसान ऐसा होगा, या फिर दुनिया में ऐसा नहीं होता है करके किसी और से भी फिर वैसे ही फिर उसके साथ भी उतने ही फ्री हो रहे हैं, उससे भी वो सारी चीज़ें शेयर कर ले रही है सोच के कि नहीं होगा। नहीं भाई, सबके साथ होता है। इसीलिए थोड़ा सा भी किसी के लिए भी डाउट होगा अगर मन में, तो मत करना किसी से भी अपनी चीज़ें शेयर, किसी को भी मत करना कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व। सिर्फ शेयर ही नहीं, किसी का शेयर छोड़ो, किसी से वैसा कनेक्शन ही मत रखना, और किसी के लिए खुद को यूज़ वाला जो होता है ना, इतना भी मत बना कर रखो कि कोई यूज़ करके चले जाए। और ये कौन बोल रहा है, हम खुद ही यूज़ होते रहते। बट नाउ आई रियलाइज कि मेरे से बहुत गलती हुआ है, एंड नेक्स्ट टाइम से हम खुद ही अपने आगे ऐसा बाउंड्री बना के रखो कि कोई आपको आकर के यूज़ नहीं कर सके। और मेरा भी यही कोशिश रहेगा कि अब मेरे को भी कोई यूज़ ना कर सके। जो मेरे साथ अगर अच्छा रहेगा तो हम उसके साथ अच्छे, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं बनने का कि कोई आपको यूज़ करके चले जाए। तो इसीलिए इसी के साथ यही कहना था आप लोगों से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था, क्योंकि हमको जितना हर्ट हुआ हम नहीं चाहते कि कोई और भी हर्ट हो। इस चीज़ से एक लेसन सीख लो आप लोग भी, और अपने माइंड में ये कैप्चर कर लो कि इन ऐसे टाइप के लोगों से दूर रहना है, ठीक है, दूरी बना के रखना है, दूर से ही हाई बाई वाला सिस्टम रखना, उससे ज़्यादा कुछ मत रखना। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।